हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं DK सर PSC चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं महामैराथन महासंग्राम पार्ट 4 यानी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर हम आए हैं पार्ट 4। तो प्रश्न नंबर 1 से आइए देखते हैं। परंतु उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और शेयर में अपने दोस्तों को ये प्रेरित कीजिए कि वे भी वीडियो को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप हाल में होने वाली 2026 की बोर्ड परीक्षा में 95+ अंक लाएंगे। और आप अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7 भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों देखिए, 3 गुणे 5, 3, 5, 7 और 7 में सभी संख्याएं अभाज्य हैं, लेकिन फिर भी ये भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं यही हमको बताना है। तो देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7, देखिए प्लस के इधर भी 7 है, इधर भी 7, इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 कट जाएगा तो 1 होगा, और प्लस ये भी 7 7 कट जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 5, 3 × 5 = 15, 1 × 15 + 1 बराबर होगा 7 गुणे 15 + 1 कितना होगा 16, 16 7 112। तो 116 जो 112 जो है ये भाज्य संख्या है, इसलिए 3 गुणे 5 गुणे 7 + 7 भी एक भाज्य संख्या है। यही सिद्ध होता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लगाएंगे प्रश्न नंबर 2, यक्ष का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं A 2, और B यक्ष, 5 के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो बच्चों देखिए, ये सूत्र लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, इसका फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अथवा ये भी आप कर सकते हैं, x2 इधर कर दीजिए, x1 इधर, इधर y2 इधर y1, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ x1 x2 होगा तो यहाँ भी y1 y2 होगा, अगर यहाँ x2 और x1 होगा तो यहाँ y2 और y1 होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप हल लिखने के बाद मान लीजिए कि इसमें हम मानेंगे x1 को मानेंगे 2, x2 को मानेंगे x, y1 को मानेंगे -3 और y2 को मानेंगे 5। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लगाएंगे तो हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्ग 2 दूनी 4 -x का वर्ग प्लस x स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र रहेगा बच्चों। तो a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो हो जाएगा 2 दूनी 4x, और -3 - 5 -8 होगा, -8 का वर्ग प्लस 64 बराबर में लिख लीजिए 10। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग। तो अगर हम इस रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगी और यहाँ 10 का वर्ग होगा 100। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 68 बराबर 100, इंगित करता है x² - 4x + 68, पक्षांतर करके इसको इधर लीजिए, -100 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 68 - 100 -32, x² - 4x -32 बराबर 0, इंगित करता है x² - 32 सिक्के 32 द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, -32 सिक्के -32 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो घटाने पर 4 आए और गुणा करने पर 32 आए। 8 और 4 होगा, 8 से 4 घटाइए 4
और 8 को 4 से गुणा कीजिए तो 32। हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 32 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 4 होगा तो प्लस 4x माइनस 32 बराबर 0 और x इंटू एक्स माइनस 8 और ये प्लस 4 और 4 इक्के 4 मतलब 4 एक्स माइनस 32 को 4 कामन लेंगे तो एक्स बचेगा और प्लस माइनस माइनस होगा 4 8 32। अब ये हो जाएगा बच्चों, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 दूसरे में एक्स माइनस 8 बराबर 0, एक्स माइनस 8 बराबर 0 तो एक्स बराबर 8 और एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर माइनस 4। अतः एक्स बराबर होगा माइनस 4, 8। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। संख्याओं 4 9 11 एक्स और 14 का समांतर माध्य 10 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, संख्याएं हम लिख लेंगे 4 9 11 एक्स 14 और यह है और 14, समांतर माध्य इसका क्या है 10। तो ऐसे छोटे संख्याओं का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट बटे xn। क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x प्लस 14 बटे 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 संख्या है, बराबर में 10। तो 9 4 13, 13 11 24, 24 10 34 4 38, 38 प्लस x बटे 5 बराबर 10, 38 प्लस x बराबर 50 होगा और x बराबर 50 माइनस 38, x बराबर 12। इसी को आप कर सकते हैं आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 हो तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, tan a बराबर 1/√3 है तो tan में 1/√3 किसका √3 किसका मान होता है tan 30 अंश का। tan b बराबर क्या होगा √3 tan, तो tan में √3 किसका मान tan 60 अंश का। तो tan a प्लस बी क्या होगा tan 30 प्लस tan 60, 60 प्लस 30 90 अंश। आप इसी को आंसर कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। आंकड़ों 10 13 17 19 12 15 9 20 18 और 16 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 यन कितना है 10, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यन बटे, अब इसके अगर यन 10 है जो सम है, ये हो जाएगा यन बटे 2 प्लस यन बटे 2 प्लस 1, वहाँ पद पूरे का बटे 2, तो यन 10 है तो 10 बटे 2 प्लस 10 बटे 2 प्लस 1, वहाँ पद पूरे का बटे 2, तो 10 बटे 2 5 हो गया और प्लस 5वां पद और प्लस 6वां पद बटे 2, 5वां पद 15, 6वां पद 16 बटे 2 होगा। 15 प्लस 16 बराबर 31, 31 बटे 2 को काटेंगे 15.5 और इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।